खामोश मैदान, दो लश्कर आमने सामने। नुमानी स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इबरत अंगेज इस्लामी कहानियाँ, ईमान अफरोज वाक़यात और हकीकत पर मबनी वीडियोस मुसलसल मिलती रहें। हवा रुकी हुई, दिलों की धड़कनें तेज, एक तरफ तादाद का गुरूर, दूसरी तरफ ईमान की कुव्वत। तलवारें नियाम में, निगाहें आसमान की तरफ, और फिर तारीख ने गवाही दी कि फतह हमेशा अदद से नहीं यकीन से मिलती है। एक तरफ गुरूर, ताकत और हथियारों का घमंड, और दूसरी तरफ ईमान, सब्र और अल्लाह पर कामिल भरोसा। एक तरफ शोर, धमकियां और ललकार, और दूसरी तरफ खामोश दुआएं और सजदों की ताकत। एक तरफ दुनिया की ज़ाहिरी शान और दूसरी तरफ रब्ब कायनात की नुसरत। और अंजाम ये हुआ कि तारीख ने फिर लिखा, फतह उसी की होती है जो अल्लाह पर भरोसा करता है। ये वो लम्हा था जब तारीख का धारा बदलने वाला था, और एक नौजवान जिसे कोई जानता भी ना था, अल्लाह के हुक्म से एक अजीम जालिम को गिराने वाला था। ना इसके पास लश्कर था, ना इसके नाम का चर्चा, बस दिल में यकीन था, ज़बान पर अल्लाह का नाम और हाथ में वो हिम्मत जो रब्बे जुलजलाल अता करता है। फिर दुनिया ने देखा कि अल्लाह जब चाहे एक गुमनाम को ज़माने की पहचान बना देता है। ये वाक़या है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूत का। एक तरफ जालूत, ताकत, गुरूर और लश्करों का निशान, दूसरी तरफ दाऊद अलैहिस्सलाम, एक नौजवान, एक गुलेल और अल्लाह पर कामिल यकीन। और फिर अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर चला जो सिर्फ जालूत को नहीं बल्कि बातिल के गुरूर को भी गिरा गया। कुरान ने सच बयान किया और तारीख ने गवाही दी। हक जब अल्लाह के साथ हो तो बातिल कभी कायम नहीं रहता। कुरान हमें बताता है कि बनी इसराइल एक तवील अरसे से जिल्लत, खौफ और दुश्मन के जुल्म में मुब्तला थे। उन पर जालूत जैसे जालिम बादशाह की दहशत छाई हुई थी। जालूत ताकतवर था, जंगी महारत रखता था और उसकी फौज तादाद और असलहे में बहुत बड़ी थी। मगर कुरान ये भी सिखाता है कि ताकत सिर्फ बाजुओं में नहीं होती, असल ताकत ईमान में होती है। और जब कमज़ोर अल्लाह के साथ खड़ा हो जाए तो बड़े से बड़ा जालूत भी ज़मीन पर आ गिरता है। बनी इसराइल ने अपने नबी से कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दिया जाए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। अल्लाह ने उन पर तालूत को बादशाह मुकर्रर फरमाया। हालांकि लोग इस फैसले से खुश ना थे, मगर अल्लाह जिसे चाहे इख्तियार देता है। जब तालूत अपनी फौज को लेकर मैदान जंग में पहुंचे तो अल्लाह ने उन्हें आजमाइश में डाला। बहुत से लोग पीछे रह गए, सिर्फ मुखलिस और साबित कदम लोग बाकी बचे। यही वो लोग थे जो अल्लाह पर भरोसा रखते थे, तादाद पर नहीं। मैदान में जालूत अपनी पूरी शान, ज़िरा बख्तर और हथियारों के साथ निकला। उसका रौब देखकर बहुत से लोग खौफजदा हो गए, लेकिन अहले ईमान ने कहा, कितनी ही छोटी जमातें हैं जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों को शिकस्त दी है। उसी लश्कर में एक नौजवान था, सादा लिबास, हाथ में कोई भारी हथियार नहीं, नाम था दाऊद। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत के मुकाबले के लिए कदम बढ़ाया। न गुरूर, न खुद एतमादी का शोर, बल्कि दिल में सिर्फ एक यकीन, अल्लाह मेरे साथ है। उन्होंने एक पत्थर लिया, अल्लाह का नाम लिया और फलाखन से फेंका। वो पत्थर अल्लाह के हुक्म से जालूत के सर पर लगा और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। कुरान ऐलान करता है, बस दाऊद ने अल्लाह के हुक्म से जालूत को कत्ल कर दिया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये ईमान की फतह थी। ये हमें सिखाती है कि ताकत हथियारों में नहीं, अल्लाह पर यकीन में है। इसी फतह के बाद अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता फरमाई, हिकमत दी और उन्हें नबी बनाया। एक चरवाहा, एक मुजाहिद और फिर अल्लाह का मुंतहब बंदा। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के नज़दीक कदो कामत नहीं, दिलों का यकीन देखा जाता है। और जब अल्लाह मदद फरमाए तो एक पत्थर भी तारीख बदल देता है।